In this video lecture, we will discuss about chapter number 16, लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। देखें, जब भी आप बुक स्टार्ट करें सबसे पहले कम्बिनेशन के साथ चलें, यानी शॉर्ट चैप्टर भी साथ में रखें और लॉन्ग चैप्टर भी साथ में रखें। इसी वजह से जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो वो कुछ लेंथी चैप्टर आप दिखेंगे आपको, तो कुछ लेंथी चैप्टर को भी साथ में पढ़ें और शॉर्ट जो चैप्टर्स हैं उनको भी आप साथ साथ तैयार करें, यानी कम्बिनेशन बना के चलें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का, ताकि आपका एंड ऑफ सिलेबस जो है वो एंड करना आसान हो जाए आपके लिए। चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और साथ में हम इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो लेक्चर है उसको विद द हेल्प ऑफ पीपीटी समझने की कोशिश करते हैं। इन द फर्स्ट स्लाइड वी टॉक अबाउट केमिस्ट वर्कशॉप। देखें, लैब में हम खड़े हैं तो केमिस्ट्री की जो लैब है वो केमिस्ट की वर्कशॉप है, यानी केमिस्ट वहाँ पे काम करता है। क्या काम करता है? एनालिसिस करता है। और क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन करता है। और क्या काम करता है कि वहाँ पे कुछ खा पी नहीं सकता, ठीक है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले केमिस्ट वर्कशॉप, केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज द केमिस्ट वर्कशॉप। केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी होती है वो केमिस्ट की एक्चुअली वर्कशॉप होती है, जहाँ पे केमिस्ट एक्चुअली काम करता है, एनालिसिस करता है, कोई प्रैक्टिकल लगाता है या कोई प्रैक्टिकल स्किल्स परफॉर्म करता है। इट इज अ प्लेस वेयर अ स्टूडेंट इज ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस बाय द फॉलोइंग डेफिनेट प्रोसीजर्स। मतलब ये एक जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है कि वो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस के सब्सटेंस की क्या फिजिकल चेंजिंग्स हैं और उसमें क्या केमिकल चेंज आ रही है, उसके प्रोसीजर में जो है वो चेंजेस को देखता है। तो कहाँ पे? केमिस्ट्री लैब। नंबर 2, बिफोर स्टार्टिंग द लेबोरेटरी वर्क। आप लेबोरेटरी वर्क को स्टार्ट करने से पहले अ स्टूडेंट शुड गेट हिमसेल्फ फेमिलराइज्ड विद लेआउट ऑफ लेबोरेटरी। वो कहता है कि कोई भी आप प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उससे पहले आप लैब के जो रूल्स और रेगुलेशन है, यानी लेआउट ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो है यानी तरीकाकार जो है लेबोरेटरी का, उससे आप फेमिलियर हो जाएं, उससे आप वाकिफ हो जाएं कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, मुझे किस एरिया में काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। एंड वेरियस फिटिंग प्रोवाइडेड ऑन द लेबोरेटरी टेबल एज वेल एज द साइड शेल्फ। तो बहुत सारी लेबोरेटरी के शेल्फ के ऊपर यानी खानों के ऊपर, और जो है वो हमारे पास फिटिंग साइड यानी फ्रंट साइड ऑफ लेबोरेटरी यानी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिट होती हैं, यानी लेबोरेटरी के टेबल के ऊपर भी फिट होती हैं, आपकी आगाही के लिए होती हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, कौन सा केमिकल कहाँ पे पड़ा है, क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़। In the second slide, what are the general characteristics to the student? Student को before going to the laboratory में जाने से पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट को दी जाती हैं, जिनको उसने केप्ट इन माइंड रखना होता है। यानी फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देमसेल्फ इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर एट ऑल द टाइम्स इन द लैब। कि लैब में स्टूडेंट को हर वक्त जिम्मेदार होना होगा, कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। खेल कूदने के लिए लैब नहीं बनाई गई, आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बनाई गई। आप केमिस्ट्री की लैब में जा रहे हैं, ना कि फिजिकल और बायो की लैब में। इसमें हैजर्ड भी होते हैं, और हैजर्ड फिर एक तरह का नहीं है, फिजिकल हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड है, बियोलॉजिकल हैजर्ड। नंबर 2, दे आर एडवाइज नॉट टू वर्क अलोन इन द लैब। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि वो अकेले लैब में काम ना करें। एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लैब इंस्ट्रक्टर एंड अदर लेबोरेटरी स्टाफ। क्या आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो अकेले परफॉर्म नहीं करना, आपको लैब इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में या कोई लेबोरेटरी का स्टाफ बैठा हो तब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई। नंबर 3, स्टूडेंट शुड ऑलवेज वेयर अ लैब कोट। देखें, लैब कोट में इंटर होने से पहले आपको लैब कोट पहनना होगा। सेफ्टी गूगल्स भी आपके पास होनी चाहिए, उनको भी आप पहने वाइल वर्किंग इन द लैब। जब आप लैब में काम कर रहे हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट के लिए कि सेफ्टी शूज पहने, गूगल्स पहने, लैब कोट पहने, मास्क लगाएं, फ्यूम हुड का यूज करें, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। Next one is a girls must tie up in the scarves
एंड हेयर बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग इन द लैब। देखें ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए ये है कि अपने स्कार्फ जो हैं उनको टाई अप कर लें, बांध लें बिफोर वर्किंग इन द लैब, लैब में काम करने से पहले। नंबर 4 इंस्ट्रक्शन ये है, डिटरमाइन द पोटेंशियल हैजर्ड रिलेटेड टू द एनी इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। देखें आप लेबोरेटरी में काम करने से पहले डिटरमाइन कर लें, मालूम कर लें कि कोई हैजर्ड तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई खतरा नहीं है, कोई आपके एक्सपेरिमेंट जो आप करने चाह रहे हैं वो इतना खतरनाक तो नहीं कि जिसको आप विदाउट यूर लेबोरेटरी स्टाफ या लैब इंस्ट्रक्टर आप काम नहीं कर सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी है जो आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको उससे पोटेंशियल हैजर्ड है, तो इस चीज का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी अडॉप्टेड, तो सेफ्टी प्रिकॉशन जो है उनका ख्याल रखना है। नंबर 5 देयर मस्ट नॉट बी any crowding in the lab and students should stick to their workplace at the safe distance from the each other। तो वो कहता है कि स्टूडेंट में लेबोरेटरी में जो है वो हजूम ना खड़ा कर दें, एक ही जगह पे इतना हजूम लोगों का इकट्ठे ना हो जाएं, एक ही जगह पे लड़की लड़के इकट्ठे ना हो जाएं, खड़े ना हो जाएं, यानी 5-7 का ग्रुप एक बॉयज का एक जगह पे खड़ा हो जाता है, 6-7 गर्ल्स एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं, हजूम ना बनाएं। वो कहता है आप जो है वो एक दूसरे के साथ सेफ डिस्टेंस पे रहें, यहाँ पे शेल्फ्स बनी होती है जहाँ पे आपने लैब का कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो वहां पे काम परफॉर्म करें, लेकिन डिस्टेंस के साथ। नंबर 6 डू नॉट ब्रिंग एनी फूड आइटम इन द लैब, लैब में कोई खाने वाली चीज ना ले आए। नेवर टेस्ट और स्मेल एनी कंपाउंड और गैस, तो लैब में रखा हुआ कोई भी केमिकल, चाहे वो कंपाउंड हो, गैस हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे सॉलिड फॉर्म में, उसको ना तो आप टेस्ट करेंगे और ना स्मेल करेंगे। दैट इज वेरी डेंजरस एंड दैट रिएक्ट विद योर बॉडी। Number 7 any incident or breakage of the glassware must be reported to the in charge of laboratory immediately। कोई गिलास टूट गया है, कोई हादसा हो गया है, लेबोरेटरी के स्टाफ को जल्दी से उसको इन्फॉर्म करें। Number 8 if you do not handle instrument या equipment properly then you must seek help from the instructor। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हैंडल करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, तो आप सबसे पहले उसका तरीका सीखें अपने इंस्ट्रक्टर से या लेबोरेटरी स्टाफ से। Number 9 sorry do not pour chemical down the drains, केमिकल्स ऐसे ना गिरा दें। Do not utilize the sewer for the chemical waste disposal, आप जो है वो कूड़ादान में जो है वो केमिकल को डायरेक्ट ना फेंक दें, बल्कि जो है वो केमिकल को डिस्पोज को यानी केमिकल वेस्ट डिस्पोजल के अलग से ट्रीटमेंट होती हैं, उनके अलग से जो है वो शेल्फ बने होते हैं, वहां पे उसको जो है वो डिस्चार्ज करना होता है। तो वो कहता है कि फॉलोइंग वार्निंग साइन डिस्प्ले इन द लैब, लैब में कुछ वार्निंग साइन भी डिस्प्ले होते हैं, उनको भी आपने याद रखना। उसको पेक्टेरोग्राम कहते हैं, वार्निंग साइन का दूसरा नाम पेक्टेरोग्राम। Common types of the hazards in the laboratory, most hazard which we might face while working in the laboratory fall in 3 category: physical hazard, chemical hazard and biological hazard। फिर हम इनके डायग्राम भी साथ में देखेंगे कि फिजिकल हैजर्ड क्या है। द मोस्ट कॉमन फिजिकल हैजर्ड आर स्लिप एंड फॉल्स व्हेन वर्किंग ऑन वेट। अगर आपकी केमिस्ट्री लैब का वेट फ्लोर है तो वहां पे आप काम ना करें, आपको फिजिकल हैजर्ड हो सकता है, यानी खतरा है, वहां पे पोटेंशियल है, क्या आप स्लिप हो सकते हैं, आप फॉल्स गिर सकते हैं वेट फ्लोर के ऊपर, गीले फर्श के ऊपर। वर्कर मस्ट टेक ऑल द टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन टू अवॉइड एक्सीडेंट टू द फिजिकल हैजर्ड। तो वो कहता है कि जो काम करने वाला है उसको कुछ एहतियात बरतना होंगी, कि हादसे से बचने के लिए कुछ एहतियात बरतना होंगी। वो कौन सी फिजिकल हैजर्ड्स हैं, यानी स्लिप से बचना होगा, पुदंग खिंचाव से बचें, एक दूसरे को खींचातानी ना करें, खींचते ना रहें, एंड फॉलिंग गिरने से बचें। That is success. These are physical hazard. More on the physical hazard ये है, a worker should wear cut resistance gloves। तो वर्कर को पहन लेना चाहिए जो कट रेजिस्टेंस ग्लव्स होते हैं वो, ताकि कोई भी उसको कट ना लगे उसकी फिंगर्स के टिप्स के ऊपर या किसी भी बॉडी की स्किन के ऊपर, while handling the broken glassware to prevent कट। कोई भी आप टूटा हुआ गिलास वेयर को हैंडल कर रहे हैं तो उससे जो है कट से बच सकें, एब्रेशन कोई डैमेज ना हो, स्किन डैमेज ना हो जाए। इट शुड बी मैंडेटरी, ये जरूरी है फॉर द लेबोरेटरी स्टाफ टू डिस्पोज ब्रोकन गिलास वेयर। लेबोरेटरी स्टाफ के लिए ये जरूरी है कि वो टूटे हुए गिलास वेयर को जो है वो हमारे पास डिस्पोज ऑफ कर दे, स्पेशल कंटेनर बने होते हैं उनमें, ठीक है, टू प्रिवेंट द एनी इंजरी, ताकि कोई भी जो है वो इंजरी ना हो किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। Type 2 hazard that is called chemical hazard. A laboratory worker must use the chemical according to the standard procedure, keeping in view the particle hazards and precaution regarding from the safe use. What is the difference between hazard and risk? देखें hazard
कहते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, जिससे आपको खतरा है।